13 महीने बाद वरुण गांधी ने तोड़ी चुप्पी, अब बीजेपी में लौटने को तैयार है वरुण गांधी। मोदी सरकार की तारीख के पीछे क्या छुपा है बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, जिसने कभी सरकार से सवाल किए वही अब कर रहा है मोदी जी की तारीफ। आखिरकार वरुण गांधी में ये बदलाव कैसे आ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में जब बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया था, तब लगा कि ये रिश्ता अब टूट गया है। वरुण गांधी चुप हो गए। 28 मार्च 2024 को पीलीभीत की जनता के सामने एक भावुक संदेश लिखकर उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। 13 महीने तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया, न कोई बयान दिया, न कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब अचानक 9 मई और 13 मई को वरुण गांधी की वापसी हो गई, और वो भी ऐसी वापसी जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना की तारीफ से शुरू होती है। सवाल उठता है कि क्या वरुण गांधी को क्या अपनी गलती का एहसास हो गया है, और क्या अब वो बीजेपी में खुद को एक नई भूमिका के लिए तैयार कर रही हैं। 2022 में वरुण गांधी ने कुल 185 ट्वीट किए थे, जिनमें से 32 ट्वीट में उन्होंने अपनी ही सरकार से सवाल किए थे। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे। वरुण गांधी एक विरोधी तेवर में नजर आए थे और माना जा रहा था कि वह गांधी परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी ये बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने कभी भी गांधी परिवार का रुख नहीं किया। लेकिन अब दोस्तों 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका बदला हुआ सुर साफ साफ दिखाई दे रहा है। 9 मई को उन्होंने लिखा, यह मात्र एक युद्ध नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं का टकराव है। हमें प्रधानमंत्री और देश के सशक्त नेतृत्व पर गर्व है। और 13 मई को जो उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, इसमें उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति को संपूर्ण विश्व में स्थापित कर दिया है। वरुण गांधी का यह बदला हुआ रुख इशारा कर रहा है कि उन्हें अब समझ आ गया है कि देश सेवा का सबसे बड़ा और असरदार मंच बीजेपी का ही है, जहां वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि गांधी परिवार से आने वाले एक जिम्मेदार चेहरे के रूप में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यह वही वरुण गांधी हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ सख्त बयान दिए थे। यहाँ वही वरुण गांधी हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव प्रचार से ही दूरी बना ली थी। लेकिन अब वे मोदी सरकार के फैसलों, नीति, नियत और निर्णायकता की मिसाल बता रही हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को भी वरुण गांधी की काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनका गांधी परिवार से गहरा संबंध है। कांग्रेस पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी के पास वरुण गांधी के रूप में एक वैकल्पिक गांधी परिवार का चेहरा मौजूद है, जो कि राष्ट्रवाद और मोदी नीति के साथ खड़ा है। वरुण गांधी की भाषा और सोच युवा मतदाताओं के करीब है। वह रोजगार, शिक्षा और किसान जैसे मुद्दों को समझते हैं और जमीन से जुड़े हैं। वरुण गांधी सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी सशक्त नेता हैं। उनके विचार बीजेपी को एक संतुलन प्रदान कर सकते हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी का प्रभाव क्षेत्र है। 2029 की तैयारियों में यहां बड़ा फैक्टर बन सकता है, और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। वरुण गांधी का मौन तोड़ना सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत है। यह इशारा करता है कि वह फिर से संगठन में लौटने को तैयार हैं, और अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वह आक्रामक और राष्ट्रवादी तेवर के साथ कांग्रेस के नैरेटिव को सीधा टक्कर दे सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वरुण गांधी को बीजेपी में फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, और देश और दुनिया की खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.